हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर हमने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रखा है। लेक्चर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रखा है। आज मैं लेक्चर 3 कंसंट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ solute present in a given amount of solution। क्या बोला कि किसी गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। जितनी अमाउंट प्रेजेंट रहेगी वही उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C। क्या चीज से लिखते हैं हम लोग? इसको C से लिखते हैं। तो क्या समझे बात? कंसंट्रेशन क्या है? तो क्या कहा कि किसी गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। हाँ, अब इसको समझने के लिए जरा मेरे साथ एक चीज को समझिए। क्या कि जैसे हम आपको बोले कि एक ग्लास सॉल्टी वाटर ला, तो आपके मन में क्या सवाल आएगा कि एक गिलास सॉल्टी वाटर में हम कितने सॉल्ट लें और कितने वाटर लें। तो इसी चीज को समझने के लिए हमको कंसंट्रेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीकाएं हैं। तो कौन कौन से तरीकाएं हैं जिसकी मदद से हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आइए हम उन सारे वेज के ऊपर बात करते हैं जिसकी मदद से हम कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स है वो निम्नलिखित लिखने जा रहे हैं हम। क्या समझे बात? कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड्स है वो ये है। क्या? पहला समझिए, मास परसेंटेज। ठीक है, जिसको हम लोग W परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये W जो है वो सॉल्यूट के मास को इंडिकेट करता है और नीचे वाला W जो है वो सॉल्यूशन के मास को इंडिकेट करता है। तो मास परसेंटेज पहला मेथड्स है जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, V/V परसेंटेज बोलते हैं। और तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, जिसको हम लोग W/V परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, चौथा है स्ट्रेंथ। पांचवा है पार्ट्स पर
मिलियन, ठीक है, इसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और छठा है मोलैरिटी, मोलैरिटी। सातवां है मोलैरिटी। आठवां है मोल फ्रैक्शन। नौवां है नॉर्मेलिटी, ठीक है। और 10वां है फॉर्मेलिटी। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी देख रहे हैं आप, चाहे वो वॉल्यूम परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो या फिर फॉर्मेलिटी हो, ये सारा का सारा वॉल्यूम से रिलेटेड है, हाँ, वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये जितने भी देख रहे हैं इस सब के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये चाहे वॉल्यूम परसेंट की बात करें हम, चाहे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, चाहे मोलैरिटी की बात करें, चाहे नॉर्मेलिटी की बात करें या फिर फॉर्मेलिटी की बात करें, ये जितने भी हैं सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, आसान ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप देख लीजिए कि कौन वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। बोलिए, अब हम बात करते हैं कि कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन। ये जितने भी देख रहे हैं सब मास से रिलेटेड है, मास रिलेटेड, ठीक है। और आप जानते हैं कि मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये सारा का सारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए जितने भी मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके स्टडी करें। तो हम पहले नंबर की बात करते हैं मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W परसेंटेज लिखते हैं। क्या कहता है ये, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब प्रत्येक 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। जितनी अमाउंट प्रेजेंट रहेगी वही उसका मास परसेंटेज बताएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम्स में लेना है। वो ऊपर वाला आप W देख रहे हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूट को बतलाता है, और नीचे वाला जो W आप देख रहे हैं ये मास ऑफ सॉल्यूशन को बताता है, ठीक है। तब तो हमारे लिए यहाँ पे आसान हो गया। क्या आसान हो गया, ऊपर सॉल्यूट का मास और नीचे सॉल्यूशन का मास। नहीं, यदि आपको मास परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के मास को ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन के मास को
नीचे रखेंगे और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनाइएगा फॉर्मूला यहां से, मास ऑफ क्या सॉल्यूट, इसको किस में लेना है, ग्राम में, बट्टे में मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी किस में लेना है, ग्राम में। चूंकि परसेंटेज है तो क्या करना होगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकल गया, ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास और इनटू 100। आसान है। देखिए दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V परसेंटेज भी बोलते हैं। तो क्या कहता है ये कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में लेना है, ml में, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि प्रत्येक 100 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ml प्रेजेंट है, जितनी ml प्रेजेंट रहेगी वही उसका वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 ml का सॉल्यूशन है और उसमें 10 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10। 100 में जितना ml, तो 100 ml में 10 ml है तो वॉल्यूम परसेंटेज 10 आ जाएगा। अब सवाल है कि हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, तो सुनिए V/V परसेंटेज, तो इस V का मतलब हुआ किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बताता है, और जो नीचे वाला भी देख रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला भी सॉल्यूट के वॉल्यूम को बताता है, नीचे वाला भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बताता है। ठीक है, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा यहां से, ऊपर भी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और चूंकि सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में रखना है, ml में, तो इसको आप ml में ले लीजिए। बट्टे में नीचे भी है तो ये भी क्या इंडिकेट करता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको भी हमको ml में लेना है तो ml में ही लेना है, और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम परसेंटेज बता सकते हैं, है ना। तीसरा हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग W/V परसेंटेज बोलते हैं। अब इसमें क्या है, क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रत्येक 100 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, जितना ग्राम प्रेजेंट रहेगा वही उसका W/V परसेंटेज कहलाएगा। अब सवाल है कि W/V परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं, एकदम आसान। देखिए ऊपर में जो W दिख रहा है आपको, वो सॉल्यूट के मास को इंडिकेट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और जो नीचे V दिख रहा है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर वाला W सॉल्यूट के मास को इंडिकेट कर रहा है, नीचे वाला जो V है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, और चूंकि परसेंटेज है इसलिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा यहां से फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ इसको किस में लेना है, ग्राम में, बट्टे में वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको किस में लेना है, ml में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बता सकते हैं। चौथा हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, जितना ग्राम प्रेजेंट
वही उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अब मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल सा बना रहे हैं और वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, एमएल में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उस एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या कि जो वॉल्यूम होंगे वो किस में होना चाहिए, लीटर में। हाँ, और लीटर में ना दे करके एमएल में दे दिया हो तो आप क्या करेंगे, उस एमएल को बदल लेंगे लीटर में। कैसे, आप जानते हैं कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml, ठीक है। तो आप यहां से 1 ml बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/1000 क्या चीज, लीटर। हाँ, यानी कि आपको ml दिया हो और लीटर में लाना हो तो 1000 से डिवाइड करके आप लीटर में ले आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।